Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज इस सुंदर समय के लिए कि उन्होंने हमें दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग आज ये दिन नहीं देख सके, बट परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें आज का ये समय दिया और उसके नाम को जलाल देते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं कि उस परमेश्वर की बहुत बड़ी दया हमारे साथ है। बहुत से लोग आज ये दिन नहीं देख सके। Many people haven't seen this day so far, but God is good. परमेश्वर भला है, उसकी करुणा जो है हमारे लिए हमेशा नई सी है। वचन कहता है कि उसकी दया जो है हमारे लिए हमेशा नई सी है। सो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज का ये दिन दिया और आज का समय बख्शा। और मेरा विश्वास है कि आप सब परमेश्वर की दया से खैरियत से होंगे। परमेश्वर की दया आप सबके साथ होगी। और अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है तो आप मुझे क्लियरेंस का मैसेज भी दे सकते हैं, देन आई कैन स्टार्ट विद द मीटिंग। पिछले हफ्ते हम जानते एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और एक्चुअली बात ऐसी थी, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नॉइस थी, तो उसके चलते मुझे लगा इट इज़ नॉट गुड कि वचन भी बताना है, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो फिर बताने का कोई फायदा नहीं होगा। सो इसीलिए मुझे एकदम से जगह चेंज करनी पड़ी, बट परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो है आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और मैं इस बात के लिए आनंदित हूँ कि परमेश्वर जो है हमारे साथ है, खुदावंद हमारे साथ है। और आप सब जानते हैं कि हम लोग ऐसे समयों में रहते हैं जो बहुत भयानक है और आगे भी भयानक बनते जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये दौर यहीं तक सीमित है, ये शुरुआत है और शुरुआत का भी बिल्कुल एक स्टार्टअप से भी स्टार्टअप है, बट हमें बहुत ज्यादा मजबूत रहना है। जीजो आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, ये हम सब जानते हैं। परमेश्वर पिता ने इंसान को बनाया, इंसान की रचना की, इंसान को बनाया, पर हमारे पास एक ऐसा दुश्मन भी है जिसको हम लूसीफर या शैतान कहते हैं। लूसीफर आज के समय में इंसान का भी इस्तेमाल कर हर एक तरीके से वो यूज करता है, चाहे मीडिया हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, व्हाटएवर सोर्सेस जो उसने छोड़े हुए हैं कि मसीही विश्वासी जवान बुजुर्ग भटक सके। पर मैंने ये देखा, ये समझा कि इंसान के पीछे भी, जो बाइबल भी बयान करती है कि दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, और आप और मैं परमेश्वर के कहलाने के कारण एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमें कमिट करना होगा आज से परमेश्वर को, या आने वाले समय में आप जैसे भी परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बिताते, हो सकता है उस रिश्ते में बहुत सी कमियां हो, उस रिश्ते में बहुत से ऐसी चीजें हो जो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कमी है, हमारी जिंदगी में इस बात की कमी है, हमें इसे पूरा करना है, इसे अपनी जिंदगी से खत्म करना है। देखिए, अगर आज हम लोग डोलेंगे तो कौन जाएगा परमेश्वर के लिए? अगर हम अपनी उस जमीन में, अपने उस चट्टान पर अपना घर नहीं बनाएंगे तो हम भी एक ऐसे लहरों की तरह होंगे जो उठती हैं और अलग अलग जगह पर जो है टकराती हैं, जिन पे आवाज होती है, पर जिसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि स्थिरता हो सके। आज हमारे लिए, हमारे सामने का व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, हमारे लिए एक जरूरी बात है, हमें उनके प्रभाव में अपने आप को नहीं डालना, पर हमें अपने प्रभाव से लोगों को बदलना है। अपने प्रभाव से, परमेश्वर की दया से हमें उन व्यक्तियों के जीवनों में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को दृढ़ करें, क्योंकि अब हमारा समय है। परमेश्वर जो आज का जो वचन भी देता है, वो वचन भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से परमेश्वर बात करते हैं। हम जानते परमेश्वर अलग अलग माध्यम से और अलग अलग तरीकों से बात करते हैं, पर आज हमें सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि हमारा परमेश्वर जो है, उसने एक इंसान को बनाया, उसने सताइश के लिए बनाया। अंधकार की शक्तियां नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति उसकी सताइश करे, पर हमारे लिए भी जरूरी है कि हम ऐसे नमूने बने, एक ऐसे योद्धा बने कि परमेश्वर की रचना जो है उसके स्वरूप में भी ढल सके। अगर उसके स्वरूप में है, उसके स्वभाव में ढल सके। हमारे अपने जीवन शैली से आज हम क्या प्रभाव डालते हैं, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने जीवन को आज हम प्रभु को देगा, कहेंगे प्रभु अगर आज हमारी जीवन से आपको लगता है पिता की कुछ ऐसी असंभव बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे टूटना मेरे लिए मुश्किल है या मेरे लिए असंभव है, पर आपके लिए सब कुछ संभव है, वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। वो गॉड
इज द गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। वो नामुमकिन का खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है, पर आज हमें थोड़ा सा अपने आप को बदलने की जरूरत है। आइए प्रार्थना करेंगे और सभा को शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, बहुत से लोग आज इस दिन को नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज का यह दिन बख्शा, नवाजा, कि परमेश्वर हम फिर से इस धरती पर चल सके आपके साथ। परमेश्वर, एक और दिन अनुभव करने के लिए प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, हम जानते हैं कि कई बार हम इतना चूक जाते हैं या हम नहीं समझ पाते कि हमारी मसीही जिंदगी कैसी होनी चाहिए। वचन में लिखा है कि अनंत काल का जीवन इसी पे है कि हम सच्चे परमेश्वर को जाने। परमेश्वर, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दिनों को परमेश्वर ऐसे व्यर्थ जाने देते हैं। परमेश्वर, हम माफी चाहते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम हर समय को, हर दिन को अपने इस देश में, इस नगर में परमेश्वर भय भक्ति के साथ जी सके। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं कि आपने हमें चुना। परमेश्वर, आपने हमें एक अपॉइंट किया। परमेश्वर, आपने खुद हम पे ये चुनाव दिया कि हम आपके कहला सके। परमेश्वर, हमारे अंदर ऐसी कोई हस्ती नहीं कि हम आपके भी कहलाए, लेकिन आपने अपना पुत्र हमारे लिए दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। समय पूरे होने पर परमेश्वर, आपने अपने ज्ञान को प्रकट किया। हम प्रार्थना करते पिताजी कि आज हमारे साथ हर वो भाई बहन जो आपकी स्वरूप में बना है, परमेश्वर, अगर उनके पीछे वो अंधकार की शक्तियां काम करती है जो हमें भी मसीह जिंदगी में रुकावट डालती, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर अंधकार की शक्तियां तोड़ दी जाए परमेश्वर, ताकि वो भी व्यक्ति परमेश्वर आपके साथ एक अच्छा जीवन जी सके। परमेश्वर, आज हर एक विश्वासी सुनने वाला और आगे के सुनने वालों को खुदावंद ऐसा अनुग्रह दे परमेश्वर कि वो अपनी जिंदगी में, अपनी मसीही जिंदगी को परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से जी सके। और एक समझ दीजिए, एक विजडम दीजिए कि पिता वो कार्य जो आपने अपने लोगों के लिए ठहराया है, परमेश्वर उसे सही समयों पर अपने लोगों के द्वारा प्रकट करे, क्योंकि पिता की महिमा इसी में है कि बहुत सफल हम लेकर आए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको इज्जत और जलाल देते हैं। पिता, आप बड़े और हम घटे। परमेश्वर, आपके नाम से इस सभा को शुरू करते हैं, हर एक चीज को आपके नियंत्रण में देते। परमेश्वर, कोई भी छल की बात मेरे मुंह से ना निकले। खुदावंद, हमें हर एक बुराई से बचा कर रखे। परमेश्वर, इस संसार में हमें समझ दीजिए कि प्रभु अपने दिनों को हम समझ सके। खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। खुदावंद, आपके हाथों में हम सब कुछ सौंपते हैं। आप बड़े और हम घटे। खुदावंद, आपका नाम जलाल पाए और सारा आदर महिमा आपको देते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। खुदा के साथ बने रहे, खुदा की दया में बने रहे। हालेलुया। सो आज का जो वचन है वो है सबोपदेशक, उसकी 10 बाब, उसकी 4 से 5 नंबर आयत। और मैंने यही वर्स आज जो है मैंने उसमें लिखी है, वो है अपना ऑनलाइन में जो डिस्क्रिप्शन है वो इंग्लिश में है, और यहाँ पर जो है हिंदी पे मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। सबोपदेशक, उसकी 10 बाब और उसकी 4 से 5 नंबर आयत। यहाँ खुदा का कलाम कहता है, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। बहुत खूबसूरत आयत है। कहता है जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा। आज जानते हैं अजीजों, हम भी ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो हवाओं की कहते हैं ना कि डायरेक्शंस को देखते हैं। हमारे हाथ में खुदा ने क्या सौंपा है, परमेश्वर ने हमारे हाथ में क्या दिया है, पहले हमें उससे समझना होगा। परमेश्वर कहता है कि तुम क्या हो, मनुष्य के पकड़ने वाले हो, इंसान को पकड़ने वाले। मतलब कि हम ऐसी रूहों को जो नाश की ओर बढ़ रही हैं, हमें उनको परमेश्वर के घर में लगाना है। और कलाम कहता है कि जो वायु को ताकता रहेगा, जो हवाओं को देखता रहेगा, कहता वो बीज बोने ना पाएगा।
आज कैसी है ये वायु, क्या है ये वायु, क्या है वो हवाओं के जो मार्गदर्शन। आज ये वो बातें हैं जिस पर हम अक्सर ध्यान देते हैं, जो हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में एक रुकावट लाते हैं। ऐसी बातों की, ऐसी शिक्षाओं की ओर नजर उठाकर हम देखते रहते हैं जो शायद परमेश्वर के राज्य के काबिल भी नहीं। ऐसी सिद्धांतों को हम फॉलो करते आ रहे हैं जो परमेश्वर का जो बीज अर्थात उसके वचन को फैलाने का काम है, उसमें रुकावट आई हुई। कहता वायु को ताकता रहेगा, हवाओं को देखते रहना। कलाम कहता है कि जो व्यक्ति जो ऐसी शिक्षाओं को फैलाता है वह ऐसे ही है जो हवाओं में बातें करता है, जो अन्य भाषा बोलता है। कहता है जिस भाषा का भी कोई अर्थ ना हो, वो ऐसा व्यक्ति है जो हवाओं में बातें करता है। और वही व्यक्ति जो आज के समय में, जो आज के इस वक्त में कलाम में मुकद्दस की बात से बाहर बात करता है, वो वायु ही की तरह है। जीसस ने एक एग्जाम्पल दिया था, जो नया जन्म लेते हैं, जो न्यू बॉर्न क्रिश्चियंस होते हैं, कहते हैं जैसे हवा की डायरेक्शन कहाँ जाती है वो वैसे ही चला जाता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर जहां हमें मार्गदर्शन देता है हम भी उसी मार्गदर्शन में चलते रहते हैं। पर यहाँ पर अलग रीति से बात की है। कहता है जो वायु को ताकता रहेगा, जो इस बात को देखता रहेगा, जो बस इधर उधर देखता रहेगा, वो बीज बोने ना पाएगा। और परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं ठहराया कि हम लोग बस इंसान के सिद्धांतों को ताकते रहे और इंसान के तरीके की सेवकाइयों को देखकर बस अपना जो है, अपने क्या कहते हैं ना, अपने सुकून के लिए हम काम करते रहे। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। आपको पता है परमेश्वर आपके अपने सुकून में, आपको कुछ समय का सुकून है, पर खुदावंद के आराम में, खुदावंद के सुकून में तो उस बरकत का है जिसमें कुछ भी होता रहे पर हमारे अंदर एक शांति बनी रहती है, एक तसल्ली बनी रहती है कि कोई देख रहा है और वो परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि बढ़ाने वाला तो परमेश्वर है, हम लोग तो सिर्फ लगा रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं, पर बढ़ाना परमेश्वर का काम है, खुदावंद का काम है। हालेलुया। अजीजों, हमारे लिए कितना जरूरी है, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आज हम कौन सी वायुओं की मार्गदर्शन को देख रहे हैं, आज हम क्या देख रहे हैं, हम किसको ताकते हैं। हम ऐसी चीजें ताक रहे हैं जो कुछ समय के लिए एक जगह स्थिर है और जो हवा की एक बहाव से निकल जाती है। जीसस ने कहा जिसने अपना घर रेत पर बनाया है, एक हवा के झोंके से वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा विश्वास बहुत अहम है। आज हमारा विश्वास किस बात पर है? क्योंकि यीशु मसीह सबसे ज्यादा जिस चीज से दुखी होते हैं वो है अविश्वास, हमारा अनबिलीफ। हम किस चीज पर आज विश्वास करते हैं और किस चीज पर नहीं विश्वास करते। कहते वायु को ताकना नहीं है, बीज बोना है। बीज बोने का मतलब सीड, दशमांश का नहीं है। आपको पता है जीसस ने, यीशु मसीह ने जब पतरस से बात की, कहते मैं तेरे पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो बीज बोना, वो सोल्स को लगाना। और भजन संहिता आई थिंक 52 वर्स 8 वहां लिखा है, प्रभु मैं तेरे घर में जैतून के एक पेड़ की तरह लगा हुआ हूं। तेरे घर में जैतून के पेड़ की तरह मैं लगा हुआ हूं। और कलाम आगे पौलुस रोमियो 11:22 में लिखा है, परमेश्वर की दया है हम लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम फल ना लाएंगे तो उखाड़े जा सकते हैं। ये है मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री इज नॉट द सेंस कि कैसे क्या सालों से पुश्तैनी चीजें चलती आ रही हैं और हम भी उसको वैसे ही चलाते रहे। आपको पता है आपको कितनी चीजों को देखने की जरूरत है। और कहता है जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। जैसे एक किसान बारिश की ताक में रहता है कि बारिश आएगी तो उसकी फसल की बढ़ोतरी होगी। आज कलीसिया देखती है कि जब परमेश्वर
वो बरकत, वो बारिश को लाएगा, रूह की बारिश को लाएगा तो कलीसिया बढ़ेगी। नहीं अजीजों, जो आपके अंदर परमेश्वर ने पहले से डाल दिया है, आपको उसको पहले जांचना और देखना होगा और उसे समझना होगा कि परमेश्वर ने आपके अंदर तो मसक डाल दिया है, पर आपको लवने का समय है, काटने का समय है, उस मजदूरी को करने की जरूरत है जिसके लिए परमेश्वर अपने मजदूरों को ढूंढ रहा है। पक्के खेत तैयार हैं लेकिन मजदूर कम है। कहता पिता से प्रार्थना करो कि वो अपने राज्य के लिए मजदूर दे दे, पर आज मजदूर जो है, जब उसे पता है उसको सिर्फ मजदूरी मिलती है तो वो चरवाहा भी नहीं है, क्योंकि वो बादलों को देखता है कि समय समय पर वो चीजें प्रोवाइड होती रहेंगी तो हम लोग काम करेंगे। अरे परमेश्वर के अजीजों, आपको ये पता है कि परमेश्वर ने आपको कब से क्या कुछ दे दिया है, पर आपको एक्टिवेट होने की जरूरत है। कहता पिता से प्रार्थना करना कि वो तुम्हें मजदूर दे सके। पर क्या आज हम सच में प्रार्थना करते कि परमेश्वर सच में वो मजदूर दे? पर आज हम ऐसी वायु को देखते और ऐसे बादलों को देखते रहते हैं जो हमारे कामों को हम खुद रोक कर बैठे हुए। वायु को कहता है जो ताकता है वो कभी बीज बोने ना पाएगा। कहता जो बादलों को देखता रहेगा वो कभी हार्वेस्ट नहीं कर पाएगा। हम अपने तरीके से आज उन सभी चीजों को मत करें, हमें उस चीज को ड्रॉप करना होगा, उसे खत्म करना होगा। आज की परिस्थिति इतनी गंभीर क्यों है? क्योंकि आज की परिस्थितियां इसलिए गंभीर है क्योंकि आज हम गंभीर नहीं हैं। हालेलुया। आज यहां संसार में, मसीहत में परिस्थितियां गंभीर इसलिए हैं कि हम गंभीर नहीं हैं। और जब हम गंभीर होने पर आ गए, हम सीरियसनेस के साथ परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आना शुरू हो गए, तो ये संसार में जो गंभीर परिस्थितियां हैं, परमेश्वर उसे बदल देंगे और परमेश्वर अपने राज्य के मजदूरों को तैयार करेंगे। क्योंकि आज हमारा ध्यान वायु और बादलों पर पड़ा हुआ है, जो थोड़े समय के लिए हमारा विश्वास भी उस पर टिका हुआ है। और परमेश्वर का वचन मुबारक कहता है उस व्यक्ति को जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। जब हम सबोपदेशक उसकी 10:5 पढ़ते हैं, लिखता है जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता। कहते जब एक हवा बहती है तो तुझे उसकी डायरेक्शन नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन पे जाएगी, उसके तरीके का। क्या कभी आपने पूछा, क्या आपने कभी साइंस में पढ़ा होगा कि हाउ एयर मूव्स, वो कैसे मूव करती है, वो कहाँ जाती है, किसी को नहीं पता। सिर्फ परमेश्वर को पता है कि हवा का बहाव कहां तक जाता है। कहते हैं जैसे वायु के मार्ग को तू नहीं जानता। और दूसरा कहता है कि जैसे एक माँ बनने वाली एक औरत होती है, उसके पेट में जब बच्चा होता है उसकी हड्डी कैसे बढ़ती है कोई नहीं देख सकता, वैसे कहते हैं आप परमेश्वर के काम को नहीं जानते जो सब कुछ करता है। आपने कभी देखा कि कैसे एक बच्चा माँ की गर्भ में बनता है? कभी नहीं देखा। पर हमें पता है कि वो एक बच्चा एक दिन हमारे हाथों में होगा। और कलाम कहता है प्रभु जब मेरी हड्डी हड्डी जुड़ती थी तो तू मुझे जानता था, तू मुझे देखता था। इसका मतलब जहां पर इंसान नहीं देख सकता, परमेश्वर देखता है। और जहां आपको लगता है कि परमेश्वर सीमित है, परमेश्वर असीमित है, पर आपको तरीका समझ नहीं आता कि तरीका क्या है। हालेलुया। कहता तुम्हें नहीं पता कि परमेश्वर कैसे काम करता है, वो सब कुछ करता है। यहां अंडरलाइन भी मैंने बाइबल में किया है, जो सब कुछ करता है, वो सब कुछ कर सकता है। पर आपका विश्वास आज वायु और बादल पर बना है। वायु और बादल अर्थात आपके आसपास जो दिखता है, आप उस पर नजर टिकाते हो, आप उस बातों पर नजर टिकाते हो जो इंसान हो सकता है कलाम से भी बात भी ना करता हो। आप उसको 2 पल की तसल्ली मानकर भी आप उसे चैन लेते हो कि वो मुझे तसल्ली तो दे रहा है। वो बातें तो करता है कि जो थोड़ी देर के लिए विश्वास बन पाता है और वो फिर बुझ जाता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को पसंद नहीं करता। मैंने पहले बोला कि आज परिस्थितियां संसार में गंभीर इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह के जो शागिर्द कहलाते हैं वो गंभीर ही नहीं है। आप देख सकते बाइबल के
लोगों को, बाइबल के अपोस्टल्स को कितने गंभीर थे, और चाहे परिस्थितियां गंभीर कितनी भी थी उन पर हावी नहीं हो सकी। हमारे पर एक छोटी सी परिस्थिति आए हम हिल जाते, इसका मतलब हम वायु की तरह, हमारी नजर बादलों पर बनी है। परमेश्वर क्या टास्क देता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें इतना मतलब है कि हमारे हालात क्या है, हम उसे बकते रहते हैं। पर बाइबल कहती है यदि जो वायु को ताकता रहता है वो कभी बीज बो ही नहीं पाएगा, और जो कहता बादलों को देखेगा वो लवने ही नहीं पाएगा। उसका बिल्कुल उलट करो कि अगर हम लवने पाएंगे, हमें हार्वेस्ट करना है, हमें परमेश्वर के लिए किंगडम सोल्स को जीतना है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी कहा है, मत्ती उसकी 22:29 में भी जीसस डांट कर बोलते हैं, यीशु मसीह बड़ी फटकार से बोलते हैं। जब हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसकी 22:29 में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़े हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात क्या लिखी है? पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ। आज हमारे पास ऐसा समय है कि खुदा की दया से उसने उत्तम उपहार अपना कलाम दिया है, और उसके कलाम के पढ़ने से हम बहुत सारी बातों को जानते हैं, हम समझते हैं। कहता तुम्हें ना तो पवित्र शास्त्र की समझ आ रही है, ना तुम्हें उसकी कुवत की समझ आती, इस कारण आज इंसान भूल में पड़ा है, अर्थात वो वायु की ओर देखता रह रहा है और वो बादलों की ओर ताकता जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रही कि परमेश्वर काम कैसे करता है, उसे पता नहीं लग रहा है कि खुदा कैसे काम कर रहा है। बस उसे दिखता है कि वायु चल रही है, बादल बने हुए हैं, बस मुझे ये करना है वो करना है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर को कैसे लोग चाहिए? जो अनदेखे परमेश्वर पर ईमान लाते हैं और मुबारक आंकते हैं उसे, और जो अनदेखे परमेश्वर पर इस बात के लिए भी निर्भर है कि जो अच्छे काम उसने मुझसे करवाने हैं परमेश्वर मुझे हर एक चीज के लिए मुहैया करेगा। वो मेरे लिए फेथफुल परमेश्वर है। अजीजों, आज पता है क्या परमेश्वर से लोग दूर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रही है कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। उन्हें ये नहीं पता लगता कि मुझे परमेश्वर की क्यों जरूरत है। उन्हें ये नहीं समझ आती कि परमेश्वर आखिर उनके जीवन में कैसी मोहब्बत रखता है, क्योंकि आज के मसीह लोग ऐसा नमूना दिखा ही नहीं पा रहे। तभी मैंने बोला ना, आज तो मसीहत गंभीर है कि वो अच्छा मसीहा, वो सच्चा मसीहा प्रेजेंट कर सके। तभी आज ये सारी परिस्थितियां पलटती जा रही हैं, और जो सच में परमेश्वर के साथ चलते लोग थे वो पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा। आज उन्हें पता नहीं लग रहा है कि परमेश्वर चाहता क्या। हमारे लिए कितना जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें परमेश्वर को समझना होगा। हम परमेश्वर को जानेंगे, हम तभी लोगों को जान पाएंगे। मैं एक टीचर हूं प्रोफेशनली, और प्रोफेशनली टीचर होने के कारण सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट को नहीं समझ पाऊंगी तो मैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करूंगी। अगर मैं खुद सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं टीच कर पाऊंगी तो मैं बाकी बच्चों को उसके एडवांटेजेस भी कैसे बताऊंगी। अगर मैं खुद अच्छे से नहीं पढ़ूंगी, नहीं समझूंगी, तो मैं आने वाले समय में उन सभी विद्यार्थियों को भी नहीं समझा पाऊंगी कि आपके आने वाले समय में ये बातें गंभीर है, ये बातें जरूरी है, आपको ऐसे काम करना है, ऐसी रणनीति से आपको इस भाषा को सीखना है। ये सब एक प्रैक्टिस है, और इसीलिए कलाम में भी हम कहते हैं कि हमें कलाम की हर रणनीति को, हर एक चीज को समझना है कि परमेश्वर का कलाम हमें कैसे लगाना है। और आगे समय में परमेश्वर का प्रेम आज इस दुनिया को जरूरत है, उससे बढ़कर उसके कलाम की जरूरत है। क्योंकि वचन कहता है वो दो धारी तलवार है, गूंदे गूंदे को काट देता है, वो कट कर देता है, वो काटता है। आज वो हर बुराई को काटना चाहता है परमेश्वर। इंसान की जिंदगी से क्या कुछ वो रिमूव करना चाहता है, पर हमारे सामने वो बीज और हार्वेस्ट पड़ी हुई है। पर हमारे पास क्या ऐसा पैशन है, क्या ऐसी ऊर्जा है, या ऐसा हमारे अंदर वो तड़प है, ऐसी चट्टान की नई ईमान है कि अगर मैं सच में परमेश्वर के नाम से उस बीज को बोता हूं, उस वचन को बोता हूं, अच्छी जमीन पर बोता हूं, तो सच में परमेश्वर काम करेगा। क्योंकि आज लोग ठोकरें इसीलिए खा रहे बिकॉज वो वचन को अच्छे से नहीं जान पा रहे।
वो वायु की तरह जिस मसीही लोग भी बने हैं, हम बादलों की ओर देख रहे हैं जो थोड़े पल के लिए वर्षा देते हैं, ऐसे ही आज के लोग हैं। पर आपके पास लॉन्ग प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? लगातार आपको हार्वेस्ट करनी है। यहूदा 23 के अनुसार लोगों को आग से निकालना है। लूका 19:10 के अनुसार खोए हुआ को ढूंढना है, जैसे यीशु मसीह ने किया। यूहन्ना 5:17 जैसे वो काम करता है, हमें भी काम करना है। लूका 24:47 में लिखा है, हम हर एक बात के गवाह हैं, हमें उसकी गवाही देनी है। हमारे लिए कितने बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पर हम कुछ समय की वो रिसोर्सेस को देखते हैं, उस बादल को देखते हैं, उस वायु को देखते हैं जो आज एक जगह है और वो दूसरी जगह है, और हम परमेश्वर के काम को फिर 5 आयत में वो बोलता है, सुलेमान कहता है कि तुम नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे काम करता है जो सब कुछ करता है। और यीशु मसीह फिर यहाँ कहते हैं कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र की ना उसकी कुव्वत को समझते हो, इसलिए भूल में पड़े हो। हमें 10 लोगों के सामने अगर आज एग्जाम्प्लीफाई करना हो जीसस क्राइस्ट को, तो हम यही कहेंगे कि वो बस इतना काम करता है, वो ऐसे काम करता है। उससे आगे बढ़ना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से आपके अपने पुराने जमीर को मारकर एक नया जमीर देना चाहता है। हमें ऐसे वचनों को बोलना होगा। सबसे पहले हमें उसे अप्लाई करना होगा कि हमारी जिंदगी में वो परमेश्वर का कलाम बना रहता है, वो क्या बात बनी रहती है। हालेलुया। हमें समझना होगा, हमें इस बात को जानना होगा। हमें अपने अंदर सबसे पहले उसे क्या कहते हैं, पीना पड़ेगा, उस वचन को, उस जीवन जल से हमें पीना पड़ेगा। कहता है जो मुझसे पीता है वो कभी प्यासा नहीं रहता। रोज बाइबल पढ़ने से, मेडिटेशन करने से, प्रार्थना करने से आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। हाँ, कुछ समय के लिए आपको होगा कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, पर एक्चुअल ड्यूटी आप मिस कर रहे हो। पिता से मांगो कि वो मजदूर दे सके, वो हार्वेस्टर्स को दे सके, लेबर्स को दे सके, ताकि परमेश्वर का राज्य सारी धरती की छोर तक फैल सके। वो छोटा झुंड 1000 में प्रेरितों की कलीसिया में कैसे बना? जब वो छोटा झुंड गंभीर था, वो छोटा झुंड सीरियस था कि सच में मुझे परमेश्वर के लिए हार्वेस्ट करनी है। आप चाहे देश के किसी कोने पे हो, या देश में हो, या नगर में हो, पहले आप गंभीर बनो, दूसरों को गंभीर बनाओ और आगे लोगों को तैयार करो। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। एक समय पे आप खो भी सकते हो, कई बार लगता है खो चुके हैं, पर आपको परमेश्वर पा चुका है। आपको कब का पा चुका है, पर आप कहां खो रहे हो, आप किस बातों पे खो रहे हो, पहले ये चेक करो। आप जानते हैं परमेश्वर नफरत करता है अविश्वास से। गॉड हेट्स अनबिलीफ। परमेश्वर नफरत करता है अविश्वास से। अजीजों, परमेश्वर को नफरत है अविश्वास से। जब हम अविश्वास करते, हम प्रतीति नहीं करते, तो वहीं पर हमारी जिंदगी वहीं पर खत्म। कभी भी अपने विश्वास को, अपनी बुलाहट को मारने का, अविश्वास को अपनी बुलाहट के मारने का कारण ना बनाओ। हमारी बुलाहट को हम कब खत्म करते? जब हम अविश्वास करते हैं। आपको उदाहरण के लिए भजन संहिता 106 में लेकर जाना चाहती हूँ। वहां पर भी भजनकार एक बात को दर्ज करता है, बयान करता है। भजनकार लिखता है, भजन संहिता 106 की 6 से 7, तब उन्होंने, किन्होंने? इजरायलियों ने खुदावत को पुकारा, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और उनको सही रास्ते पर चलाया ताकि बसने के लिए किसी नगर में जा पहुंचे। परमेश्वर अपनी ड्यूटी फुलफिल करता है एवरी टाइम। मरते दम तक परमेश्वर अपना काम करेगा। पर हर रोज जब उठते हो तो पहले ये पूछा करो, परमेश्वर मैं आपके क्या काम आ सकती हूँ, मैं कैसे आपके काम आ सकती हूँ। परमेश्वर, हो सकता है मैंने वायु और बादलों की ना ही कुछ ऐसी चीजों पे आंख लगाई हो, पर परमेश्वर मेरा ध्यान आप पर केंद्रित हो सके, लवने के लिए मेरा ध्यान केंद्रित हो सके, किसी न किसी की जिंदगी में कोई वचन का बीज तो बोया जा सके। ऐसे बनना है। ये मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर सिखाता है। हम पिता से क्यों मजदूरों को नहीं मांगते?
क्या हमारे अंदर ऐसा हो चुका है, हम इतने स्वार्थी और लालची हो चुके हैं कि हमारे खत्ते भरे रहे, हमारे घर में हवाएं और क्या है ठंडक और सुकून रहे? हम इतने स्वार्थी मसीही क्यों हो चुके हैं आज? बस हम 25 दिसंबर के फर्स्ट न्यू ईयर के रेजोल्यूशन क्रिश्चियंस क्यों बन चुके हैं? सारा साल अब देखिए दिसंबर आ चुका है, दिसंबर तक आने तक आपने बहुत सारे वादे किए होंगे, कुछ वादे आपके पूरे नहीं हुए होंगे, फिर नए साल आता है, नए साल पे फिर वादे कर लेते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। पर अगर आज आप 2023 को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो तो ऐसे जज्बे से उसको लेकर आना कि परमेश्वर मैं कहीं पर भी क्यों ना हूं, पर मैं अब इस साल को और लाभदायक बनाना चाहता हूं, और लाभदायक बनाना चाहती हूं। परमेश्वर 2022 में मेरी परिस्थितियों के कारण या कैसी भी बातों के कारण बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो अनुचित थी, अनुकूल थी, और वो मेरी जिंदगी में परमेश्वर आपकी हार्वेस्ट को नहीं ला पाया। पर परमेश्वर मेरी सहायता कर, अब मैं 2023 अगर परमेश्वर आप अपनी दया से दिखाते खुदावन, तो प्रभु वो दया से फिर मुझे स्मरण कर और अपने काम के लिए मुझे एक ऐसा बर्तन बना। आप जानते हैं यिर्मयाह में जब हम 18 आयत पढ़ते हैं, कुम्हार का जिक्र दिया गया है कि वो मिट्टी का बर्तन बनाते बनाते उसको तोड़ता है और फिर जो टूट जाता है फिर से उसे बनाता है। हम मिट्टी के बर्तन कैसे कुंदन बर्तन बनते? जब परमेश्वर अपने तरीके से हमें बनाता है, हमें तोड़ता है फिर बनाता है, वो है कुंदन बर्तन बनता है, जो वो मिट्टी कुंदन हो जाती है और वो परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल होती है। सो परमेश्वर को अलाउ करे कि वो आपको तोड़े, वो आपको ब्रेक करे और वो नया बर्तन नए सिरे से बना सके, ताकि आप पौलुस के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार महिमा के बर्तन बन सके और अच्छे काम के लिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सके। और परमेश्वर हमें इसी बातों में ट्रेन अप करना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे गिदोन जब वो गेहूं को इकट्ठा कर रहा था, गिदोन जब उस गेहूं को इकट्ठा करता था तो वहां पर यहोवा का दूत आया और उसने उसको डिफाइन किया, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे साथ है। और गिदोन ने क्या कहा? परमेश्वर को क्या हमारी फिक्र है? क्या परमेश्वर को चिंता है हम यहाँ पे गुलामी में फंसे हुए और परमेश्वर को मेरी फिक्र है? और वो मुझे कहता है, हे शूरवीर सूरमा। फिर परमेश्वर को परखने के लिए उसने 3 बार परमेश्वर को परखा। अजीजों, फिर बाद में परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में उसे तोड़कर फिर बनाया और उसको इस्तेमाल किया कि मिद्यानियों पर फतेह पा सके। और 32,000 से 300 लोग, 31,700 में सिर्फ 300 लोग रह गए। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको तोड़े तो उसे तोड़ने दो, उसे तोड़ने दो ताकि वो आपको अपना बना सके। उसने एक बार अपना बनाया था, पर इस संसार के सरदार की गिरफ्त में आज बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। बार बार पिछले काफी समयों से परमेश्वर इस डायरेक्शन पर लीड कर रहा होगा आपको या मुझे या किसी को भी। हमारी विनती आज कमजोर ना पड़े, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है, कहता मैं इस संसार के लिए नहीं पर उन लोगों के लिए करता हूं जिसको तूने मुझे दिया है। पर हमारा फर्ज है कि हम आज अपनी आंखों को हटाकर आज पिता की ओर देखें और पिता से मांगे कि परमेश्वर उन मजदूरों को दे। मूसा के बारे में जानते हैं, मूसा मिद्यान में था और वो भागा मर्डर करने के बाद और वहां पे छिपा हुआ था, तो परमेश्वर ने उसे आवाज दी, मूसा। वो झाड़ियों से आवाज आई, मूसा। वो कहता कौन है? कहता मैं जो हूं सो हूं। और उसने एक बहाना बनाया, मेरी जीभ मोटी है परमेश्वर, मैं कैसे नबूवत कर सकता हूं। कहता जीभ किसने बनाई? कहता मैंने बनाई, तो मैं तुझे ताकत दूंगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के तरीके से नम्र होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, ताकि हम परमेश्वर के तरीके से सब कामों को देख सके।
सो हमें उन लोगों की तरह नहीं होना है जो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं कि भाई हम सेवा करते हैं, हम मसीह के शागिर्द हैं, पर उनकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें उनको टूटना जरूरी है, उन्हें ब्रेक होना जरूरी है, उन्हें परमेश्वर के साथ एक नए रिश्ते को रिस्टोर करना जरूरी है। हालेलुया। आज खुदावंत को कहे कि प्रभु मुझे तोड़, मुझे ब्रेक कर, ताकि पिता मैं तेरे सामने उन लोगों के लिए विनती तो कर सकूं। आप क्या देखना चाहते हैं आज इस संसार को परमेश्वर के नजदीक आने के लिए? संसार का सरदार होने तो नहीं देगा, पर जो ताकत देता है वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसी ने हमारे पैरों के नीचे उसे कर दिया। पर आज सवाल है, हमारा ध्यान उस वायु पर और उस बादलों से हमें हटाना पड़ेगा, उसे दूर करना पड़ेगा और हमें हार्वेस्ट की ओर बढ़ना पड़ेगा। वचन में देखते हैं, लिखा है कि हमें अविश्वास को भी दूर करना होगा। अविश्वास कैसे? क्या सच में परमेश्वर इसे बचा लेगा? क्या ये नरक से स्वर्ग में आ सकेगा? परमेश्वर की दया होगी तो वो उसे बचा लेगा, नहीं तो परमेश्वर अगर नहीं चाहता तो उसे कोई भी बचा नहीं सकता। पर हमें पिता से विनती तो करनी है कि परमेश्वर मजदूरों को दे। कलाम में लिखा है, इब्रानियों 3:19 में लिखा है, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। कौन प्रवेश नहीं कर सके? इजरायली, उसके अपने चुने लोग भी उस प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सके। अनबिलीफ, अविश्वास पाप है। जो विश्वास से बाहर है वो गुनाह है। आपका ये सोचना भी गुनाह है कि क्या सच में परमेश्वर ऐसा कर सकता है, ये गुनाह है। क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको की मां की गर्भ में रचा, उस परमेश्वर को यह भी ख्याल है कि उसने क्या करना है। पर आप अपनी मेहनत तो करिए, आप अपनी हार्वेस्ट तो करिए, आप अपना काम तो करिए। परमेश्वर वफादार है कि वो आपको हर एक चीज मुहैया करे। वह विश्वास को हमें दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और 12 में लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुमने ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कहता ऐसा बुरा मन और अविश्वासी मन मत हो, ऐसा ठंडा मन ना हो, ऐसा ठंडा मन ना हो कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। हम परमेश्वर से दूर ना हो। ये बातें बहुत गंभीर है अजीजों, हमें समझने की जरूरत है। और यीशु मसीह ने भी कहा लूका 7:23 में, धन्य है वह जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। हम एग्जाम्पल देखते हैं, जब यीशु मसीह के पास एक पिता आता है जिसके बेटे को दुष्ट आत्मा ग्रसित था, वो आग में, वो पानी में उसे फेंकते थे, और वहां पर उसके पिता ने कहा, हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। और यीशु मसीह कहते, हे अल्पविश्वासियों मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। कहता जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और अभी सबोपदेशक उसकी 10:5 में पढ़ा, परमेश्वर जो सब कुछ करता है तुम नहीं जानते कि वो कैसे काम करता है, पर जो उसके लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि जिसने वादा किया है, जो कलाम का खुदा है वो सच्चा खुदा है। उसकी गति कभी रुकती नहीं है, उसकी गति कभी भी रुकेगी नहीं। अय्यूब उसकी 42 के, परमेश्वर तेरी युक्ति कभी रुकती नहीं, तेरी गति कभी रुकती नहीं। He is so faithful, वो इतना वंडरफुल फादर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। पर आपको समझना होगा कि हमें परमेश्वर के काम को करना होगा। और जब हम पढ़ते हैं रोमियो उसकी 10:4, वहां पर भी परमेश्वर का वचन बात करता है, कहता क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था के अंत है। मसीह में व्यवस्था का अंत है। कैसे अंत है? जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। व्यवस्था का अंत, हर एक बात का अंत, और नया जीवन और नई बात होती है। और परमेश्वर फिर आपका इस्तेमाल करता है, वो अच्छा बर्तन बनाता है। बर्तन तब बर्तन कहलाता है जब उसका इस्तेमाल किया जाता है। बर्तन बर्तन नहीं होता कि उसे कोने पर रखा जाता है, पर बर्तन वो होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। नहमिया के बारे में जानते हैं, नहमिया ने भी
कहा कि हमारे बुजुर्गों ने परमेश्वर आपकी प्रतीति नहीं की, इसीलिए वो वादे पे नहीं पहुंच सके, वो प्रॉमिस लैंड पर नहीं पहुंच सके। और भजन संहिता 106 की 24 में लिखा है कि परमेश्वर के वचन पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने नहीं विश्वास किया। यूहन्ना उसके 1 की 11 में यहां तक लिखा है कि उसके अपने ही लोगों ने उसे ना पहचाना, उसके अपने ही लोगों ने उसे नहीं जाना कि वो ही मसीहा आने वाला है। अजीजों, आपको भी अब समझना होगा कि जिसके नाम का आप प्रचार करते हो, कलाम पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, सिताइश करते हो, आप उसे जानते हो? क्या आप उसे समझते हो? तो तभी आप इस चीजों में कर सकते हो, वो कामों को, वो बातों को जो बाइबल कहती है। कलाम में लिखा है कि जो मेरे वचन में बना रहता है वो मुझसे प्रेम भी करता है और मैं उसमें भी बना रहता हूं। ये रूह की बारिश की जरूरत नहीं है, ये ऐसे कामों की जरूरत नहीं है जो कलाम से बाहर है, पर जब हमारे पास कलाम का वचन है, वो खुदा का वचन है, उसका श्वास ही दे दिया गया है जो हमेशा के लिए हमारे साथ है, इस पर बने रहोगे तो उसे पहचान सकोगे, वो आपको पहचान सकेगा और आपको सिर्फ पहचानेगा नहीं, आप में रहेगा और आप में रहकर दूसरा तिमोथियुस उसकी 2 बाब के अनुसार परमेश्वर आपको काम में लेकर आएगा और आपके घर, अपने घर में वो रखेगा ताकि आप उसके कहला सके। अब हमें क्या करना होगा? हमारे लिए अब क्या जरूरी है कि हम परमेश्वर के काम में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सबसे पहली बात, आपको समर्पण करना होगा, सरेंडर करना होगा। यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को देना होगा खुदा को, परमेश्वर को सौंपना होगा और परमेश्वर की इच्छा के निमित्त आपको बनना पड़ेगा। क्योंकि वचन में लिखा, रोमियोस की 12 की 1 से 2, हमारी आत्मिक सेवा यही है कि हम अपने आप को सच्चे परमेश्वर को जीवित बलिदान कर सके। ये आत्मिक सेवा है अजीजों। और हम कलाम के अनुसार हमें अपने आप को क्रूसिफाई करना होगा, हमें अपनी तरीके, अपने सब कुछ क्रूसिफाई कर जीसस क्राइस्ट को पहनकर हमें आगे बढ़ना होगा, हमें बहुत आगे बढ़ना होगा उसकी पहचान में। फिलिपियोस की 3 की 10 में लिखा है, 8 में भी लिखा है, कहते हैं मसीह की उत्तमता में मैं बढ़ना चाहता हूँ और सभी बातों को मैं कूड़ा जानता हूँ, सभी बातों को मैं गार्बेज समझता हूँ। हालेलुया। अजीजों, आपको समझना होगा। आखिरी आयत में हम देखेंगे, जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसकी 3 की 14 आयत में लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, हम मसीह के पार्टनर्स बने हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक, प्रथम भरोसा, प्रथम प्रेम, प्रथम सेवा, लवने की सेवा, हार्वेस्ट की सेवा, परमेश्वर के राज्य में उन पौधों को लगाने की सेवा, प्रथम भरोसा यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, वो पहला प्रेम, हम उसमें बने रहेंगे। हम क्या है, अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। और पौलुस भी कहता है इफिसियोस की 6 की 13 में आयत में लिखा, आई थिंक वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार मान लो ताकि बुरे दिनों में स्थिर रह सको। और आत्मा की तलवार अर्थात उसका कलाम हमें मजबूत करता है। आज आपको क्या करना होगा? इन सभी चीजों को दूर करना होगा, इन सभी बातों को दूर करना होगा। और आज हमें ये समझना होगा कि जैसे वायु का रास्ता हम नहीं जानते, जैसे कैसे एक बच्चा गर्भ में बनता है हम नहीं देख सकते, वैसे ही परमेश्वर के कामों को नहीं समझ सकते। पर हाँ, हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, पिता से विनती कर सकते हैं कि परमेश्वर अच्छी हार्वेस्ट होने पाए। वायु की ओर ध्यान ना दें, बादलों की ओर ना देखते रहें, पर आपके पास बहुत कुछ है जो आपको देखने की जरूरत है। बहुत बातें हैं जिसपे गंभीरता से मेडिटेट करने की जरूरत है। बहुत सी चीजें हैं जिसपे सरेंडर करने की जरूरत है। हमें उस सरदार की तरह बनने की जरूरत है जो यीशु के चरणों पे गिर गया। हमें उस कोढ़ी व्यक्ति के उदाहरण को देख सकते हैं जिसने कहा, यीशु के चरणों में झुककर कहा कि यदि तू चाहे तो ये कर सकता है। हमें ऐसे बनना होगा, समर्पण करना होगा, उसके चरणों पे रहना पड़ेगा।
और यही कहता है भजन संहिता 27 उसकी 3-4 में लिखा है, परमेश्वर मैं यही चाहता हूं कि हर समय मैं तेरे भवन में रह सकूं। यही मेरी मन्नत है प्रभु कि मैं तेरे भवन में बना रहूं। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ में जाएंगे। कुदूस परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर बातों के लिए मेरे परमेश्वर। सच में हम वायु और बादलों अर्थात उन बातों पर हम कभी ध्यान ना दे सके परमेश्वर जी, जो हमें प्रभु आपसे दूर करती हैं। परमेश्वर हमारा विश्वास डगमगाने की कोई भी बातें हो यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर आज दूर हो जाए। परमेश्वर हम कमजोर हैं, पर हमारे अंदर जो रहता है वो जोरावर है, वो बहुत मजबूत है। पिता हम दुआ करते हैं यीशु मसीह कि आपकी सामर्थ के वसीले से पिताजी हमारी जिंदगी में हम वो कार्य कर सके जिस कार्य के लिए आपने मुझे और मेरे भाई बहनों को बनाया। पिता हम लोग परमेश्वर आप पर निर्भर है, इसीलिए प्रभु आपने हमें विश्वास दिया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि हर एक के मन में विश्वास डाला गया। परमेश्वर हम जानते हैं कि झाड़ियों के होने से या तमाम परमेश्वर ऐसी गतिविधियां होती हैं जिससे वो चुराने वाली वस्तुएं वो लेकर जाता है, पर परमेश्वर हम जागृत रहे, हम जागते रहे, हम प्रार्थना करते रहे, आपके कलाम को पढ़ते रहे। परमेश्वर आपके साथ संगति मजबूती से करे यीशु, ताकि प्रभु हम कभी डगमगाए ना। पिताजी प्रभु हम प्रार्थना करते स्वर्गीय पिताजी कि आप अपने लोगों को ऐसा वरदान दीजिए कि वो सच में आपकी सेवा दिल जान से और प्रभु प्रथम विश्वास से, प्रथम प्रेम से और उस ऊर्जा से कर सके कि पिता से जब विनती करें तो वो फसल काटने वाले लोगों को दे सके। परमेश्वर हमें ऐसे लोगों को दे खुदावन। प्रार्थना करते हैं हमारे पंजाब के लिए, हमारे देश के लिए। परमेश्वर पूरी दुनिया में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं ये गंभीर परिस्थितियां जो है परमेश्वर हम लोग गंभीर हो सके, ताकि हम संसार की छोर तक जाकर आपका कलाम दे। पिता हम इधर हैं, हमें भेज परमेश्वर, हम न मरेंगे, हम जीवित रहकर खुदावन के कामों का बयान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है और वादों का सच्चा परमेश्वर है। खुदावन जब एक इंसान मर जाता है, जब कब्र में जाता है, तो वो आपकी सताइश नहीं कर सकता। सुलेमान कहता है कि उसका वजूद मिट जाता है। परमेश्वर हमें परमेश्वर सहायता करे ताकि हम आपके कार्य को कर सके, हम आपके काम को कर सके, ताकि संसार में बहुत सी ऐसी रूहें हैं जो नाश की ओर बढ़ रही हैं और आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी रूह से प्यार करते हैं। प्रभु ताकत दे कि उनकी आंखें खुले और वो आपकी ओर मुड़ सके। ऐसा कर रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद करते, क्योंकि जो अच्छा काम आप शुरू करते हैं आपके आगमन तक आप उसे पूरा करेंगे। आपका नाम बढ़ता जाए, हम घटते जाए। आपको आदर महिमा देते हुए इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। खुदा के कलाम में बने रहे, इस वचन को जरूर सुने, गौर करें, आगे तक लेकर जाएं और नेक्स्ट वीक फिर परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू।